हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में ऋषि पंचमी की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। किस प्रकार से हम इनकी पूजा करते हैं, क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस पूजा विधि के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकेंगे। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों को करना चाहिए। महिलाएं तो वैसे भी बहुत सारे व्रत करती हैं, परंतु ऋषि पंचमी का व्रत उनके मासिक धर्म के दौरान हुई गलतियों के प्रायश्चित के लिए किया जाता है। ऋषि पंचमी की पूजा में हम कश्यप ऋषि, अति ऋषि, भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, विश्वामित्र ऋषि और जमदग्नि और वशिष्ठ ऋषि के साथ उनकी पत्नी वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी की भी पूजा की जाती है। और माता गौरी और गणेश जी की पूजा तो हम किए बिना रह ही नहीं सकते, उनकी पूजा तो सर्वोत्तम है। अब मैं आपको इस पूजा विधि में कौन कौन सी सामग्री लगती है, क्या क्या लिया जाता है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो आप ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले हम देखिए कलश लेते हैं। कलश के अंदर हमने ये आम के पत्ते, ये तो बहुत ज़रूरी है, आम के पत्ते रखने चाहिए। इसमें एक नारियल रखना चाहिए और नारियल का जो आप कहते हैं इनकी चोटी जो होती है वो हमारे पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। इस तरह से हमें इनकी स्थापना करनी चाहिए। और ये देखिए हमने केले का पत्ते लिए हैं, फूल लिए हैं, मोली है। हमने प्रसाद के रूप में हमने जो आप ले सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार वो ले लीजिए। और वैसे हम ये जान सकते हैं कि हमें 7 जो चीज़ें हैं वो हमें इनके प्रसाद के रूप में रखनी चाहिए। चाहे हम फल रखें, मिठाई रखें, जो भी आपकी इच्छा हो आप वो रख सकते हैं। और पूजा के अंदर हम ये देखिए हम ले सकते हैं कपूर लेनी चाहिए, ध्रुवा लेनी चाहिए, इत्र लेना चाहिए, मोली, चंदन, दिया, घी और हम जनेऊ भी लेते हैं। और उसके साथ ही हमें गौरी माता जी का श्रृंगार के लिए हमें सुहाग का सामान भी लेना चाहिए। लौंग, इलायची, कच्चा सूत, अपामार जिसे हम चिरकुटा के नाम से जानते हैं, उसके पौधे की डंडी लेनी चाहिए, जिससे कि हम उससे दांत साफ करते हैं, जिससे दोष दूर हो जाए। अब मैं आपको इनकी जो विधि है, विधि के अनुसार किस तरह से हम इनकी पूजा करते हैं, मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले हमें अपने एक साफ स्थान पर, जहाँ पे बिल्कुल सफाई है, शुद्ध जगह पे हमें गंगा जल छिड़क करके एक चौकी रखनी चाहिए। चौकी के ऊपर हमें एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए और वहाँ पे कुछ अक्षत रखकर हमें एक कलश की स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले कलश के अंदर हमें रोली चावल और हमें इसके अंदर मोली भी रखनी चाहिए। उसके बाद हमें जो हमने केले का पत्ता जो लिया था उसे हमें वहाँ पे रखना है। इस तरह से हम 2 केले के पत्ते भी रख सकते हैं। और उसके बाद हमें 7 जिनके लिए हम 7 जो सप्तऋषि हैं उनकी पूजा के लिए हमें 7 देवी लगानी है, तो उसके लिए हमें अक्षत 7 जगह रखने होते हैं। और जो अरुंधति माता जी हैं उनके लिए भी हमें एक रखना होता है, जिनकी भी हमें पूजा करनी है। और गणेश जी और गौरी माता जी को तो हम सबसे पहले उनको करना ही है उनकी पूजा, तो उनको तो हम भूल ही नहीं सकते। तो ये देखिए हमने सभी ऋषियों को यहाँ पर स्थापित किया है अक्षत के ऊपर। ये देखिए अब हमने अरुंधति माता जी को भी यहाँ पे स्थापित किया है। हमने यहाँ गणेश जी स्थापित किए हैं और ये हमारी गौरी माँ जी हैं। अब हम सबसे पहले ध्रुवा से
सबको स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम गणेश जी की पूजा करेंगे। पहले अक्षत चढ़ाएंगे, रोली, सिंदूर, फिर हम हल्दी चढ़ाएंगे। और हम ये मोली भी इनके ऊपर चढ़ाएंगे। इसी प्रकार से हम पहले माता गौरी जी को शुद्ध जल, गंगा जल से भी उनको स्नान करवाएंगे। और उसके बाद उनकी होली, हल्दी, अक्षत और इनको मोली चढ़ाएंगे। इस तरह से, इसी तरह से हम सातों ऋषियों को भी हल्दी, रोली, मोली और अक्षत चढ़ा करके इनकी पूजा अर्चना करेंगे। कच्चे दूध से भी हम इनको सब ऋषियों को स्नान कराएंगे। और अरुंधति माता जी को भी स्नान करवाएंगे। सभी पे हम फूल अर्पित करेंगे। इस प्रकार से सभी ऋषियों के लिए भी एक एक फूल उनको सबको हम अर्पित करेंगे। इस प्रकार से इसके बाद हम ये मोली भी चढ़ाएंगे सब पे। ये देखिए, ये हम सब पे रोली चढ़ा दिए है अब हमने। इसके बाद हमें जो ये श्रृंगार का सामान हमने लिया है वो हमें जो गौरी माता जी हैं उनको भेंट करना है और उनको कहना है कि वह इसे स्वीकार करें। और जो हमने भोग में, जो हमारी इच्छा के अनुसार हमने जो भोग में रखा था वो अब हमें इन्हें भोग लगाना है। तो हमने सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाया है। तो इसमें हमने जो 7 वस्तुएं जो हमने कहा था कि वो लेनी होती है, 7 प्रकार का हमें जो भोग लगाना होता है, तो उसमें हमने एक ये आपके प्रसाद के रूप में लड्डू रखा है, और एक काजू है, एक बादाम है, एक किशमिश है, मिश्री है और कुछ अनार के जो हमारे फ्रूट्स के रूप में हमने उनको इसमें रखा है। भोग लगाने के बाद हमें कथा सुननी चाहिए, जो मैं आपको मेरे दूसरे वीडियो में आपको मैं इसकी कथा सुना चुकी हूँ, तो आप उसे प्लीज़ सुने। और उसके बाद जब कथा पूरी हो जाए और उसके बाद हमें दिया बाती करके हमें उनकी आरती करनी चाहिए। और इसी प्रकार हम आरती को पूरा करने के बाद में हमारी इनकी पूजा संपन्न हो। पूजा समाप्त होने पर हमें ये सारी सामग्री को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर हमें बहता जल कहीं नहीं मिलता है, ऐसा स्थान नहीं मिल पाता है, तो हमें कहीं किसी मंदिर में जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे हमें ये सारी सामग्री को रख देना चाहिए। आप इसी प्रकार से इनकी पूजा कीजिए। यह विधि बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ आप इसे देखें, सुने और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।